5 साल से भटक रहा शिकायतकर्ता जिला पंचायत कर्मचारी ने बेची शासकीय जमीन। अब कलेक्टर कार्यालय में बैनर के साथ अनोखा प्रदर्शन। नीमच के समीपस्थ स्थित गांव दुदरसी में सरकारी जमीन बेचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस खेल में जिला पंचायत के कर्मचारी पर शामिल होने के आरोप हैं। शिकायतकर्ता विष्णु कुमार शर्मा ने बताया कि वह पिछले 5 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन सुनवाई न होने से तंग आकर आज उसने कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में साथी के साथ अनोखा प्रदर्शन किया। शिकायतकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जिन पर कृषि भूमि बेचने संबंधी शिकायतें लिखी थी। जब वे अंदर जा रहे थे तब नायब तहसीलदार ने उन्हें रोककर समस्या सुनी। विष्णु कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारी अमृतलाल खारोल ने दुदरसी की शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया है। इस जमीन के एवज में 5 लाख रुपए से अधिक की राशि भी वसूली गई है। पीड़ित का आरोप है कि कर्मचारी के खिलाफ कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जब शिकायतकर्ता ने आवाज उठाई तो कर्मचारी ने उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दी। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब शिकायतकर्ता अनोखा प्रदर्शन करने को मजबूर हुआ है। सर, मैं 5 साल से परेशान हूँ। अमृतलाल खरोल जो यहाँ व्रत का काम करता है किसी जिला पंचायत में, मैं बार बार मेरा मतलब यह है कि इसकी जो ज़मीन थी पहले 2016 में मैंने उसकी रजिस्ट्री मेरे पास मेरी पत्नी और मेरे नाम करा ली थी, लेकिन अमृतलाल खरोल ने मेरे पे झूठे आरोप लगा के उसकी पत्नी को आगे करके उस ज़मीन को वापस मुझसे 2022 में वापस करवा ली रजिस्ट्री। लेकिन उसके पास लगी हुई लगभग 40 सारी ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है, उसके 5,64,000 मेरे से अलग ले लिया। बोले 40 साल से मेरे पास कब्जे में, अगर इसका पैसा देगा तो ज़मीन पर कब्जा करूँ उन्हें दूंगा। तो ठीक है साहब, मैंने 5,64,000 रुपये उसको और दे दिए, और उसके बाद में भी वो ज़मीन सरकारी ज़मीन भी उसने अपने कब्जे में कर रखी है, जो मैंने दी वो भी कब्जे में कर रखी है। और मुझे ये ज़मीन इसलिए दी थी कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे बच्चे पालूंगा, और उसके 1 महीने बाद ही उसने मुकेश पाटीदार को ज़मीन बेच दी। आज किस प्रकार विरोध करते हुए? मेरा विरोध ये है कि ये सरकारी ज़मीन सरकार अपने कब्जे में करे, और ये जो पैसा मेरे से लिया है वो भी सरकार अपने कब्जे में करे। मुझे पैसा भी नहीं चाहिए उससे, मैं लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करता हूँ। किस प्रकार बैनर पोस्टर लेके आए? बैनर पोस्टर यही है कि हमने करीबन 5 साल से मैं इनको अधिकारियों को, तहसीलदार को, पटवारी को, सब लोगों को मैंने बोल दिया है, और कलेक्टर साहब के पास पर्सनली मैं 5 बार मिल चुका हूँ, लेकिन कलेक्टर साहब ने तहसीलदार को रेफर कर दिया। तहसीलदार साहब अभी मेरे से बोलते हैं कि इन सरकारी जमीन की फसल वो लेंगे, ये कटने के बाद में सरकार अपने कब्जे में करेगी। आप बताइए, सरकारी जमीन को वो फसल काटने के बाद में सरकार अपने कब्जे में करेगी? कैसे कैसे अफसर है, कैसे कैसे अधिकारी है, आप देख लीजिएगा। आगामी सुनवाई नहीं होती है आप लोगों की तो क्या रुक रहेगा आपका? हमारी आगे अगर हमारे पास सुनवाई नहीं होगी तो जो हमको उचित लगेगा वो कार्रवाई कर। सर, मैं 6 महीने से एक शासकीय ज़मीन है गांव दुदरसी की, सर्वे नंबर है उसका 857S, जो कि 0.74 हेक्टेयर है और 80,000 स्क्वायर फीट आसपास ज़मीन है, जिस पर संयुक्त कब्जा है कब्जाधारियों का। कुछ पाटीदार वर्ग के लोग हैं, और इसमें मुख्य जो कब्जाधारक है, जो सबको सेल आउट करता है, वो अमृतलाल खारोल है। उसके विरुद्ध मैंने साक्ष्य के सहित सारे अपराधों की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर रखे हैं। उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारी ज़मीन पर जो कि हमारे आदरणीय श्री कलेक्टर महोदय साहब ने कार्रवाई करते हुए उचित कार्रवाई करी, और उस पर बेदखली आदेश, और जो इन लोगों ने विक्रयकर्ता जो भी हैं, इन्होंने आसपास में जो खरीदी बिक्री करी उसके ऊपर इन्होंने FIR भी लॉन्च करी। वो भी हमें मंजूर हो गया कि चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने पीड़ित हैं विष्णु शर्मा जी, और उनके साथ में भी FIR, क्योंकि खरीदना बेचना एक गैर कानूनी काम है, तो उस पर उनको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अभी तक इन्होंने 5,64,000 की न रिकवरी का कोई आदेश निकाला। हम बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं कि मुख्य साजिशकर्ता, सहमतिकर्ता, जो सारे ये काम करता है अमृतलाल खरोल, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो लोग जिन्होंने कुछ नहीं करा है उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, जैसे कि उसके विष्णु शर्मा जी, ये पीड़ित हैं, इनके ऊपर FIR हो गई है। वर्तमान समय में वहाँ पर फसल उगाई जा रही है, कब्जा नहीं हटाया जा रहा है, और हम जब भी पूछते हैं 2-4 दिन में हट जाएगा। हर जन सुनवाई को यही आश्वासन मिलता है। आज सुनवाई नहीं होने पर आज किस प्रकार विरोध करते हुए आप यहाँ पर पहुंचे? हम काफी भर चुके हैं, तो हमें लग रहा था कि हमारे छोटे आवेदनों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमने हमारे जो फोटोज हैं वो बताए हैं। हाँ, जो भी धोखाधड़ी हुई है उसके बारे में हम बड़े बता रहे हैं, ताकि वो मीडिया कवरेज भी करे और बताएं। अमृत खारोल का क्या रोल मुख्य रूप से, और कौन से विभाग इसके खिलाफ क्या एविडेंस? इसके खिलाफ सर सारे एविडेंस है। मेन तो इसने विक्रय पत्र में सहमति करता ये खुद है। पैसे का लेन देन जो भी हुआ, इसने पैसा लिया दिया सब इन विष्णु शर्मा जी से लिया है, और जो लिखा पढ़ी कराई इसने इसके पिताजी के नाम पे करवाई है, तो पिताजी और इनके ऊपर तो FIR हो चुकी है।
वर्तमान समय में अवैध कब्जा है इनका, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैरकानूनी काम भी हैं इसने जो कर रखे हैं, उनकी शिकायत कर रखी है अमृतलाल खरोल जिला पंचायत में क्या भूमिका है? वृत्ति का कार्य करता है, लेकिन ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, चाहे प्रशासन हो, आम आदमी हो, बुजुर्ग हो, किसी के साथ भी ठोकरदगी कर सकता आज है। आपने जो प्रदर्शन करा किस प्रकार करा है, क्या लेके आए हैं, क्या ना? ये विषय तो हमारा यही चल रहा है, धोखाधड़ी का, शासन का और सरकारी जमीन का, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है, और सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर हम आज ये ज्ञापन लेके आए हैं और कुछ मीडिया को बताना चाहते हैं कि ये छोटे शब्दों में अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार ये बड़े फ्लैक्स में भी पता चले कि इस प्रकार का विरोध और ये जो है